नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटारों का रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या ईमेल। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि काफी अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज इन जनरल लाइफ। कुछ अच्छी न्यूज मिलने की पॉसिबिलिटी है। इन जनरल आप थोड़े बेटर फील करो, खुद की लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। थोड़ा शायद इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो दैट इज फाइन, बट ओवरऑल आपका वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जितना आप किसी के साथ वल्नरेबल होगे उतना आपके लिए बेटर हो सकता है, तो शेयर योर इमोशंस, वो भी आपको काफी हेल्प कर सकता है ये वीक में। इन जनरल मैं कहूंगी कि अगर कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हैं तो ये वीक में वो करके देखो, शायद अच्छे एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड आपके फेवर में वर्क कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी आपका बहुत लीडरशिप वाला पोजीशन और रोल दिख रहा है, तो इवन दैट कैन बी हेल्पफुल। ओवरऑल एक बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। एवरीथिंग इज लुकिंग अपवर्ड्स फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that अगर आप जो बोलो वो करके दिखाओ एंड अगर आप जो कर रहे हो stay true to it। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कुछ डिसीजन लो कि हाँ ठीक है मुझे अब से ये नहीं करना, दूसरे दिन बाद यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि अब से नहीं करना तो लेट योर एक्शंस आल्सो बी दैट वे। एंड जब वो चीज वापस होने लगे तो अपनी विल पावर उतनी स्ट्रांग रखो कि नहीं, मैंने खुद को ये बोला है कि अब ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो योर वर्ड, एक्शन एंड योर विल पावर, तीनों चीज ये वीक में काफी कनेक्टेड होने चाहिए। आगे बढ़ता है, मुझे छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Taurus, the card that we have is the Queen of Cups. Now this card is telling me कि it's a very good week खुद के इमोशंस को ख्याल रखने के लिए। ठीक है, खुद को प्रायोरिटाइज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बाकी चीजें सब होती रहेंगी, काम होता रहेगा, हेल्थ सब चलती रहेगी। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ज्यादा फोकस देना ये वीक में आपके फेवर में वर्क कर सकता है। बट इतना जरूर कहूंगी कि ट्राई शेयरिंग विद समवन, खास करके कोई फीमेल अगर है आपकी लाइफ में जिससे आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए, तो ट्राई डूइंग दैट। जस्ट शेयर योर इमोशंस। नहीं तो मैं तो हूँ, आ जाओ अपॉइंटमेंट ले लो, शेयर इट विद मी, वील फाइंड सॉल्यूशंस। बट एनीवे, इमोशंस का खास ख्याल रखने की जरूरत है। खुद आप अगर कोई चीज को लेके स्ट्रेस होते जा रहे हो तो नथिंग इज वर्थ इट कि वो आपको परेशानी दे, आपको स्ट्रेस दे। ठीक है, तो जस्ट उधर रियलाइज करो कि हेलो मैं पहले आती हूँ, आई एम फर्स्ट, मेरे इश्यूज सॉल्व होने चाहिए, एग्रीवेट नहीं होने चाहिए। हैंडल दैट फर्स्ट, बाकी सब बाद में आता है। पहले खुद के इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है ये वीक में। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, जस्ट ये तो एस्पेक्ट्स का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है फॉर दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में आप कोई भी नॉलेज गेन करो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब आप वो नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो एक्शन करते करते आपको और नॉलेज मिलेगी। यू नो, थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में। कोई आप चीज अप्लाई करते हो तो आप उससे नई चीज सीखते हो कि अरे इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है, एंड देन यू लर्न समथिंग मोर उसमें से। तो थोड़ा वो एप्लीकेशन नॉलेज ये वाला थोड़ा सा वीक है आपके लिए, तो ट्राई डूइंग दैट। बताना कैसे हेल्प करता है आपको। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आप लोग के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ गुड वीक फॉर सम कंपटीशन। ठीक है, तो अगर आपका कोई एग्जाम है या वर्क प्लेस पे भी कुछ कंपटीशन चालू है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डट के मुकाबला करो उस चीज का, उसमें से आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, मतलब टक्कर के लोग हैं, तो आप उनके साथ compete करके चाहे हारो या जीतो सेकेंडरी है, बट सीखने मिलेगा कुछ। अगर आपके से कम वाले लोग रहेंगे तो आप ऑलरेडी, आपको पता है आप उनसे बेहतर हो, तो आपको सीखने क्या मिल रहा है, राइट? तो कंपटीशन से ये वीक में डरना मत। चांसेस काफी अच्छे हैं आपके सक्सेस होने के, उसमें सक्सेसफुल होने के, बट डरना बिल्कुल भी नहीं। अब कोई कंपटीशन दिखे तो फर्स्ट स्टेप लो आगे कि आई डू इट। ठीक है, सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। आपकी हेल्थ भी बेटर होती हुई दिख रही है क्योंकि आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे हो एंड देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर आपकी गुड हेल्थ। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड वर्क टुवर्ड्स इट फुल डट कर एंड यू नो हेड ऑन फेस करो ये वीक में जो भी चीज को फेस करना है, बिकॉज यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that
सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने से आप बोलो मेरी लाइफ सुधर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ लाइफस्टाइल ही ठीक करनी है तो हर किसी की लाइफ अमेजिंग होती है। ठीक है, देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, आप कैसे उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, उससे कई ज्यादा और एलिमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ को बेटर करता है। स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, बहुत फिजिकल, एवरीथिंग एवरीथिंग सब मिलके फिर आपकी लाइफ पे कलेक्टिवली वर्क होता है। ठीक है, तो सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं होगा, लाइफस्टाइल से हेल्प हो सकता है, कंप्लीटली नहीं हो सकता। थोड़ा सोच के देखो कि कुछ और चीजें आपको करने की जरूरत है, या अगर आपको कर रहे हो तो उसमें और अटेंशन दो और ध्यान दो एंड सी हाउ इट हेल्प्स एंड वर्क्स आउट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आप लोग के लिए कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बी वेरी केयरफुल। ये वीक में ना इजीली लोगों को ट्रस्ट मत करना। चांसेस हैं कि आप किसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो एंड वो आप ही को धोखा देके जाए कि अरे, आप फिर ऐसे होगा कि यार ये तो अपना बंदा था, इसको तो बहुत ट्रस्ट किया था, ऐसे कैसे हो गया। तो इसलिए आपको पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इतना मत ट्रस्ट करना, चाहे कोई इतना ही कोई क्लोज हो जाए। ये वीक में ट्राई टू कीप एवरीथिंग हश हश, सब अपने तक ही रखना। ये भी मत करना कि चल मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोल दूं, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। ठीक है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीप इट वेरी लो की एंड अपने तक ही रखो एंड बाद में जाके देखो व्हाट टू डू अबाउट इट। बट थोड़ा ट्रस्ट के लिए ये वीक में आपके गार्ड्स ऐसा फुल ऊपर होने चाहिए एंड यू शुड नीड टू बी वेरी अलर्ट उस चीज के ऊपर। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ भी आपकी बेटर होती हुई दिख रही है, थोड़ा हेल्थ के ऊपर वर्क और किया जा सकता है। तो अगर आपकी वर्कआउट्स, योगा वगैरह सब नहीं चालू है तो ट्राई डूइंग दैट, बट जस्ट फॉर ट्रस्ट देख के एंड संभाल के करना किसी पे भी दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सबसे ज्यादा एम्पावरिंग चीज ये होती है टू नो एंड एक्सेप्ट खुद ही पहले कि ऐसी एक कौन सी चीज है जिसमें आई एम नॉट वेरी गुड एट। वो एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि ठीक है इसमें मैं सही नहीं हूं, मुझे ठीक से नहीं आता है, तो वो आपको एक नया डोर ओपन कर देता है आपके लिए कि ओके मैं इस चीज के ऊपर अभी सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखो कि अपनी खामियां एक्सेप्ट करने में कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, सोच के देखना इसके ऊपर, ताकि फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, सेकंड स्टेप इज वर्किंग ऑन इट, एज सिंपल एज दैट। देखो ये मैसेज अगर आपके साथ रेजोनेट होता है कि नहीं फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आप लोग के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अ लिटिल सेल्फ वर्क इज रिक्वायर्ड। ये वीक में थोड़ा आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप परफेक्ट भी होगे कोई चीज में राइट नाउ तो उसमें और बेहतर हुआ जा सकता है। स्काई इज द लिमिट, तो परफेक्शन जरूरी नहीं है कि होनी चाहिए एंड आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन। ठीक है, सीखते जाओ, कुछ नया और करते जाओ। शायद कुछ आपको कुछ सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है, कोई छोटे कोर्स करने की जरूरत है, काम में अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर कुछ सीख लो, कलीग से पूछ लो, बट कीप इम्प्रूविंग एंड गेटिंग बेटर, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप सही चालू है बट सामने वाले की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, सिर्फ सामने वाले पे हमेशा ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। खुद ऑल्सो टेक द ब्लेम, आप अपनी तरफ से क्या बेटर कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, बट ये वीक पूरा बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, मनी, वर्क, लव लाइफ, एवरीथिंग, पर्सनल बेटरमेंट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एक कारण होता है एंड देन थिंग्स हैपन। ठीक है, तो सिर्फ कोई जैसे किसी को ब्लेम कर दिया हमने तेरी वजह से ये हुआ, उसके भी कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से दैट पर्सन बिहेव्ड इन सच अ वे एंड देन द अल्टीमेट थिंग हैपेंड। तो सोच के देखो। ठीक है, जस्ट एक रीजन या एक कॉज नहीं होता है कहीं भी कोई भी चीज के पीछे, बहुत सारे अंडरलाइंग कॉजेस भी होते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज आपको कैसे हेल्प करने वाला है, देखो आपकी लाइफ में अगर एक किधर भी कनेक्ट होता है तो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट दिस वीक। आगे बढ़ता है, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आप लोग के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि काफी अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है, खुश वीक जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने को अगर मौका मिले ये वीक में तो डेफिनेटली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स। खास करके कोई पुराने दोस्त हैं तो उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करो, और अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो वापस से आपसे टच में आना चाहते हैं, वेलकम बैक। ठीक है, उनको स्वागत करो वापस, चाहे पहले फ्रेंडशिप अच्छे इस पे एंड हुई, टर्म्स पे अच्छे टर्म्स पे एंड हुई है या नहीं हुई है,
irrespective of that, if they're coming back, welcome them back and see how it helps you out. But एक बहुत अच्छा खासा चिल वीक जाता हुआ दिख रहा है, खुशियों वाला वीक जाता हुआ दिख रहा है, रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो, बाकी नॉर्मल सी लाइफ चल रही है, बट ये एलिमेंट एक बहुत ज्यादा था जो मैंने आपको बता दिया. सो ऑल द वेरी बेस्ट, stay happy, stay connected with your friends, have fun, all the best. The spiritual message that we have for you is that जो ultimate सच होता है ना, जैसे ज्योमेट्री में अपने को थ्योरम नहीं होता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो, वो थ्योरम चेंज नहीं होने वाला है. अल्टीमेटली इट इज देयर, वो फैक्ट है, कितना भी आप उसको डिनाई कर लो, कुछ भी कर लो, यू हैव टू टेक इट इन. एक्सेप्टेंस की बात नहीं यहाँ पे. सिमिलरली कोई एक ऐसा सच होता है कि आप उसको कितना भी डिनाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपके एक्सेप्टेंस पे रुका ही नहीं है कि नहीं ये एक्सेप्ट करेगा ना मतलब तो ये सच है. दैट थिंग इज जस्ट देयर, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक इट इन. ठीक है, आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आपके लाइफ में रेजोनेट होएगा, बट क्या कोई ऐसी चीज है जो आप डिनाई कर रहे हो बट वो एक्चुअल में है, सिंपली है, आप कितना भी उसके ऊपर कुछ भी कर लो. सोच के देखना. आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Libra, the card that we have is the King of Swords. Now this card tells me कि be very cool this week. ठीक है, सिर पे बर्फ, जुबान पे शक्कर रख के रखना थोड़ा सा ये वीक में, कि be extra cool, ठंडे दिमाग से रहो, जिससे बात करो प्यार से करना, झगड़ों में बिल्कुल मत पड़ना ये वीक में. चांसेस लग रहे हैं कि कोई मेल के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, कोई लड़के, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ब्रदर, फादर, अंकल, वर्क प्लेस, बॉस, एनीवन, कोई मेल फिगर के साथ आपके ज्यादा झगड़े होते हुए दिख रहे हैं मुझे ये वीक में. तो सिंपली अवॉइड देम एज मच एज यू कैन. जितना भी हो सके आपसे झगड़े को लास्ट रिजॉर्ट रखना, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. ठीक है. ऑल्सो वन मोर थिंग, इजिली लोगों को जज मत करना, उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनको मौका दो टू जस्ट बी, देन आप उसके ऊपर देखो आपका क्या ओपिनियन है. जजमेंट नहीं, ओपिनियन. ऑलराइट, थोड़ा सा जो मैंने बोली थी बर्फ, शक्कर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक. बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है. थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना, खास करके गले का, ठंडा पानी और सबसे दूर रहना थोड़ा सा फॉर दिस वीक. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत दूर लगते हैं हमें, डिस्टेंस की वजह से, कि अरे यार ये तो बहुत दूर है. वो उतने दूर इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके अंदर उतने डीप और स्ट्रॉन्ग हैं. आपको उन रिलेशनशिप्स के बारे में फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे वो दोस्त हमारा जो 6-7 साल पहले यूएस चला गया, यू नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि वो आपका उतना क्लोज फ्रेंड नहीं था. आपका क्लोज फ्रेंड जब दूर जाता है तब यू रियलाइज कि अरे यार आई मिस दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि वो उतना आपके क्लोज अंदर पे है, इसलिए डिस्टेंस मैटर्स. ठीक है, तो अगर कोई ऐसे आपके रिश्ते हैं ये वीक में जो आपसे बहुत दूर हैं बट अंदर बहुत पास हैं, तो ट्राई चेरिशिंग देम, ट्राई गेटिंग इन टच विद देम, एंड क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो टेक द स्टेप. ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Scorpio, the card that we have is a 3 of Swords. Now this card tells me कि थोड़ा सा you need to be careful कि आप आपके words कैसे use करते हो, क्योंकि आप कुछ बोल दो उससे किसी का दिल को चोट पहुंच जाए, हर्ट हो जाए, तो फिर आप कितना भी सॉरी बोलते रह जाओ, वो एक बार अगर चीज टूट गई, किसी का दिल टूट गया आपके सॉरी बोलने से, वो जुड़ने से रहा. ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक. झगड़े बिल्कुल नहीं करने. कोई चीज के लिए गुस्सा भी हो तो थोड़ा टाइम के लिए इफ पॉसिबल लेट इट गो. ठीक है, अपने एक्शंस और अपने वर्ड्स से किसी को हर्ट बिल्कुल मत करना. जस्ट ट्राई टू बी वेरी स्वीट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ योर वर्ड्स, खास करके विथ योर लव्ड वंस. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है. हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है. एक्स्ट्रा खुद की वर्कआउट्स की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दो. कुछ मेजर नहीं, जस्ट थोड़ा सा हेल्थ बोल रहे कि हेलो मेरे पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे इतना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो जस्ट वैसे वे में. So yeah, all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that कई बारी हमें पता होता है हमें करना क्या है लाइफ में, बट हमें समझ नहीं आता कि अरे नेक्स्ट स्टेप क्या करें, कैसा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए. मुझे पता है ये करना है अल्टीमेटली, बट स्टेप कहाँ रखूं, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा. वहां पे फेथ काम आता है. जब आपको नेक्स्ट स्टेप कहाँ रखना है, किधर रखना है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं पता है, बट आपको पता है कि सामने जाना है आपने. फेथ रखो, भरोसा रखो एंड टेक द फर्स्ट स्टेप. सही पड़ जाएगा. ठीक है, बट हैव फेथ एंड जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, नहीं तो वहां के वहीं खड़े रह जाओगे. डोंट डू दैट. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो.
Sagittarius card that we have is the Seven of Cups. Now this card tells me कि कुछ choices हैं आपके सामने ये वीक में, लाइफ कुछ choices पेश कर रही है कि ये करना है कि ये करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो आप, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, ऑप्शंस बहुत सारे, चूज क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है, कोई ना कोई चीज को लेके आप काफी उलझे लग रहे हो। बट यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शांत हो जाओ, हश योरसेल्फ डाउन, मेडिटेट थोड़ा सा एंड देन टेक दैट डिसीजन फाइनली। ठीक है, ले लो बस डिसीजन, सही कर लोगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लो कि यार गलत कर लिया तो ये कर लिया, उसके बाद मुझे टेंट हुआ कि नहीं वो करना चाहिए था। कर लिया, खुद पे भरोसा रखो कि आप सही करने वाले हो जो कर रहे हो एंड आप सही ही करोगे। बट इसके पीछे का मेन क्लॉज ये है कि पहले खुद को शांत करो देन टेक अ डिसीजन। ऐसे ही तुक्के मत कर लेना कि फिर डिसाइड करना नहीं ये तो सही था, नहीं, पहले खुद को शांत करो, ये अंडरलाइन कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले खुद को शांत करो देन डिसीजन लेना कोई भी चीज के लिए। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, एक वेरी गुड रिलैक्स्ड वीक। सिर्फ ये जो ख्याली पुलाव में मत उलझे रहना कि क्या चूज करना है क्या चूज करना है, हश देन डिसाइड, हो जाएगा, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो लोड। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम जब पढ़ाई करते हैं उसके लिए पढ़ाई मत करो कि दुनिया को लगे कि ओ सही 10th पास 12th पास, ओ ग्रेजुएट, ओ डॉक्टर, नहीं, उस दुनिया के लिए मत करो। पढ़ो इसीलिए ताकि आप दुनिया को वो नजर से देख सको कि ओ आई हैव नॉलेज एंड मैं वो नजरिए से दुनिया को देख रहा हूँ। दुनिया के लिए मत करो जो करना चाहते हो, ठीक है, पढ़ाई वाला तो एग्जाम्पल था। बात यह है कि दुनिया के लिए मत करो कुछ करने के लिए, उनको शो ऑफ करने के लिए, उनको दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए करो कि आप दुनिया को वो नजर से देख सको। तो देखो ये मैसेज आपकी लाइफ में किधर और कैसे फिट आता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is a Nine of Wands. Now this card tells me कि थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हो, मेरे को थोड़े उलझे हुए भी लग रहे हो कि बिना मतलब हर चीज का आपने लोड ले रखा है, किस बात के लिए, किस खुशी में, यू नो, जस्ट बिकॉज आप अपने दिमाग में वो सब पाइल करके बैठे हो कि मुझे ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। क्या उतना सोचने से, स्ट्रेस लेने से आपकी चीजें सॉल्व हो रही हैं? नहीं, राइट। उससे अच्छा एक चीज उठाओ, खत्म करो, आउट, उतना आपकी पाइल कम होती जा रही है दिमाग में, राइट? तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे एंड लर्न टू से नो। अगर बहुत ज्यादा है ऑलरेडी आपके पास करने को और आपको पता है इससे ज्यादा और नहीं ही हो पाएगा, से नो, कुछ बुरी बात नहीं है उसमें, ठीक है, बट एक एक करके चीज खत्म करो एंड पुट इट आउट ऑफ द वे, दैट विल हेल्प यू आउट बहुत ज्यादा। सो या ट्राई डूइंग दैट। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ इसके ऊपर इतना स्ट्रेस मत लेना कि हेल्थ पे नेगेटिवली आए, ठीक है? तो हैंडल योर स्ट्रेस वेरी 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 वेल दिस वीक and that will really help you out. All the best. The spiritual message that we have for you is that हम खुद की मदद सबसे ज्यादा तब कर सकते हैं जब हम रियलाइज करें कि मुझे को हेल्प करने के लिए कोई एक ऊपर बैठा है, ठीक है? आप ये जिस जो भी पकड़ना चाहो कि मेरे ऊपर कौन ये बैठा है, एंड देखो कितनी इजीली आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है? तो इवन इफ आपको जो बहुत सारा स्ट्रेस है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, हेल्प मांग लो, उसमें आप कितना इजीली आपका काम बट जाएगा, ठीक है? कि यू नो कि कोई तो एक हेल्प करने को बैठा है, चाहे वो इंसान है, भगवान है, कोई भी है, हायर पावर, यूनिवर्स, व्हाटएवर, ठीक है? जस्ट इफ थिंग्स गेट टू मच, आस्क फॉर हेल्प, यू विल बी गिवन हेल्प फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ता हूं क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Aquarius, आपके लिए कार्ड आया है 4 of Cups का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम गुड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। आप थोड़े से निराश लग रहे हो कि हाँ आपके सामने ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज हैं, बट एक यू नो वो वाली अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि अब तक नहीं आई है, कि एम आई मेकिंग माई पीस विद इट, कि कुछ अमेजिंग इज कमिंग माई वे, ठीक है? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये वीक समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग योर वे। स्टे शांत, आप निराश मत बैठे रहो, हैप्पी रहो, अपबीट रहो कि ओके कुछ आ रहा है, कुछ अमेजिंग मेरी तरफ आ रहा है, ये माइंड सेट में रहो, ठीक है? एंड वो जब एक सटल अपॉर्चुनिटी आए ना आपकी तरफ, बी अलर्ट कि आप उस चीज को ग्रैब कर लो, नहीं तो वो आई गई हो जाएगी, ठीक है? हेल्थ अच्छी जाती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़े एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड बट एवरीथिंग इज गुड, सब सही चालू है। जस्ट कुछ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो एंड जैसे ही आए ग्रैब इट। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, अल्टीमेट फाइनल डिश जो बनती है हमारे सामने, खाना जो आता है, हम उसकी तारीफ करते हो, क्या मस्त बना है। हम क्या उनकी तारीफ करते हैं ज्यादा कि ओ तुमने कितनी मेहनत ली है बनाने को, या ओ उसके पहले
जो शॉपकीपर से हम लेके आए हैं उसके पहले, जो फार्मर्स ने ये किया है उसके पहले, जो नेचर ने कमाल किया है, ठीक है। सिर्फ वो फाइनल चीज की तारीफ मत करो, डोंट जस्ट अप्रिशिएट और बी ग्रेटफुल फॉर दैट वन अल्टीमेट थिंग। सोर्स तक जाओ ना, ये तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल था, बीट फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो ये वीक में थोड़ा चीजों को उस वे से सोच के देखना एंड सोर्स तक जाना चीजों के, एंड देन शो योर ग्रैटिट्यूड, योर अप्रिसिएशन। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि माइंड का थोड़ा ख्याल रखना है ये वीक में। ब्रेन वॉश कोई करने के आपके चांसेस हैं कि कोई बिना मतलब आके आपको कुछ तो दिमाग में डाल देगा एंड आप उस चीज पे चल पड़ोगे। तो भी थोड़ा सा अलर्ट एंड अवेयर कि हर चीज, हर किसी की हर कोई बात नहीं सुननी होती है, ठीक है। थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, खास करके तभी भी एक्स्ट्रा केयरफुल कि क्या कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप में आग लगा के जा रहा है बिना मतलब कि आपका दिमाग खराब करके जा रहा है। उसके लिए बी वेरी केयरफुल एंड जस्ट नो कि ऐसे लोगों को दूर रखना है एटलीस्ट फॉर दिस वीक, ठीक है। खुद का दिमाग लगाओ, जस्ट सी टू इट कि कोई दूसरा बंदा अगर कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहा है तो उसको एंटरटेन मत करते रहो, शांत रहो। इवन एट योर वर्क प्लेस कोई बिना मतलब आपके काम में टांग अड़ा रहा है उसके पीछे जाके अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। कर रहा है ओके, मैंने क्या करना है उस चीज पे फोकस रखो। तो डोंट लेट अ थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जस्ट ब्रेन वॉश यू या कंटेमिनेट योर माइंड। थोड़ा इसके बारे में भी एक्स्ट्रा केयरफुल दिस वीक। बाकी नॉर्मल सा वीक है, ये चीज का आपने बस एक्स्ट्रा 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 ख्याल रखना है ये वीक के लिए। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो जो होता है ना गो गेटर, ये एकदम बस कर लेता है बंदा, इसको पता, ये वो गो गेटर को भी ना पता होना चाहिए कि उसने वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। सिर्फ बस हाँ मैं कर लेता हूँ, आई एम अ गो गेटर, इनफ नहीं है, ठीक है। इवन अ गो गेटर नीड्स टू नो कि व्हाट इज ही डूइंग, वेयर इज ही गोइंग टू डू इट, व्हाई इज ही डूइंग इट, सब इंपॉर्टेंट है। तो इवन इफ ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट होए ना होए, सोच के देखना इसके बारे में कि आप चीजें कर तो लेते हो या ये वीक में चीजें हो तो रही हैं आपके साथ, क्यों हो रही हैं, रीजन क्या है, क्या मतलब उसका, एवरीथिंग नो उसके पीछे क्या होना चाहिए एंड देन डू इट। वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा, वो ज्यादा आपके लिए और फ्रूटिव रहेगा। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।